नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल एवं सभी टेलीकॉम कंपनियों से रिलेटेड सभी न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीएसएनएल के अतिरिक्त जो अन्य सभी कंपनियां हैं उन्होंने इस एक मीटिंग में भाग ली, जिसके में जो ये कमेटी बिठाई गई थी उसके अंदर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो तीनों कंपनियां थी। जिसके अनुसार ये बताया गया कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तोड़फोड़ की जा रही है उसके विरोध के रूप में सेवाओं को बाधित करना एक अच्छा काम नहीं है। और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कठिन समय में जहां पर ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श के लिए जा रहे हैं लोग उसमें शामिल हैं। इसके अलावा घर से काम करने वाले पेशेवर हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले छात्र हैं, इस तरह से सभी के लिए एक तरह से जीवन रेखा है। और अगर इसमें कुछ व्यवधान किया जाता है तो इसकी वजह से ये सेवाएं प्रभावित होती हैं और साथ ही इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी लोगों को आती हैं। साथ ही 29 दिसंबर 2020 मतलब कि आज ही की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीएसएनएल ईयू जो कि बीएसएनएल की यूनियन है उसका जो केस है उसके अनुसार उन्होंने चैलेंजिंग द आईडीए फ्रीजिंग यानी डीए जो फ्रीज है आपका उसको चैलेंज किया है, जिसको कि केरल हाई कोर्ट के द्वारा एडमिट कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि जो ये केस का एडमिट कर लिया गया है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन द मोदी गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन टू फ्रीज द 3 IDA installments of the public sector employees failing due to from October, January and April. These 3 installment of DA will be restored with effect from 1/7/2021। यानी कि ये कहा गया है कि जुलाई 2021 से जो डीए फ्रीज हुआ है ये दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा, बट द एरियर्स विल नॉट बी पेड। The BSNL corporate office has issued letter endorsing the DPE order for freezing the IDA. The General Secretary of BSNL Union wrote the CMD BSNL stating that the IDA freezing is not applicable to the non-executive of BSNL. In the meanwhile, based on the judgment given by Honorable High Court in the case of fact workers, the CHQ of BSNL EU decided to the। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर बात की गई है जो डीए फ्रीज से रिलेटेड केस था जो कि सरकार के द्वारा किया गया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये केस किया गया तो इससे रिलेटेड ये बताया गया है कि 1/7/2021 में यानी 1 जुलाई 2021 से ये जो डीए फ्रीज था ये दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। यानी कि अब आपको जो इंक्रीमेंट लगता है वो 1 जुलाई 2021 से लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और जो बीएसएनएल के ईयू के जनरल सेक्रेटरी है उनके द्वारा बीएसएनएल के सीएमडी को भी डीए फ्रीज से रिलेटेड जो लेटर है वो भी लिखा गया है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव बीएसएनएल है उनके लिए आईडीए फ्रीजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन एग्जीक्यूटिव बीएसएनएल। इन्होंने कहा है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए तो ये डीए फ्रीजिंग जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए तो लगता ही नहीं है। इन द मीन वाइल बेस्ड ऑन द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल
Kerala High Court in the case of fact workers, the CHQ of BSNL EU decided। तो ये तो थी इस रिलेटेड अपडेट। एक्सग्रेशिया की फाइनल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो कि BSNL और MTNL भारत संचार निगम लिमिटेड के एवं महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड दोनों ही कंपनी जो कि अब धीरे धीरे उनके मर्जर की शुरुआत हो गई है और अब आपको पता चलेगा कि पता ही होगा कि BSNL और MTNL दोनों की ही सिम अब BSNL के नाम से ही मिल रही हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि अब जो 8% एक्सग्रेशिया BRS ऑप्टीज का बकाया था उसके भुगतान को लेकर के यहाँ पर जब BSNL यूनियन के जो BSNL यूनियन के द्वारा जो बात की गई थी उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि जो फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट है एक्सग्रेशिया का BRS ऑप्टीज के जो कि BSNL और MTNL के BRS ऑप्टीज हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर मेंबर फाइनेंस DOT के द्वारा इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके रिलेटेड लेटर लिखा गया था जिसमें ये अलॉटमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रीवियस जब मीटिंग हुई थी उसमें जो ये DOT के जो मेंबर ऑफ फाइनेंस हैं उन्होंने ये बताया था कि कोरोना का फंड भी उनके पास अवेलेबल है, साथ ही उनके पास में फंड अवेलेबल है, पहले से ही अप्रूवल हुआ फंड, उन्हें सिर्फ चेक का लेटर देना है, चेक देना है, इसके अलावा उनके पास फंड पहले से ही मौजूद है। यानी कि ये जो डिले हो रहा है ये सिर्फ BSNL की वजह से हो रहा है और जब BSNL कंप्लीट लिस्ट तैयार करके और जो करेक्शन है उनको तैयार करके जैसे ही DOT को देगा DOT तुरंत उनका फंड रिलीज कर देंगे। लेकिन अब DOT के द्वारा इस तरह का जो मेंबर ऑफ फाइनेंस हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फंड अलॉटमेंट के लिए लेटर लिखा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब अप्रूवल दे देंगी, और अप्रूवल कब देंगी, जब पार्लियामेंट इन इट्स विंटर सेशन विल अलाउ द पेमेंट। पार्लियामेंट के अंदर जब विंटर सेशन के में जब फंड अलॉटमेंट का जब अप्रूवल मिलेगा तब जाकर के ही ये फंड अप्रूव कर पाएंगे। हेंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग पार्लियामेंट विंटर सेशन इन जनवरी 2021 द एक्सग्रेशिया पेमेंट टू BRS ऑप्टीज ऑफ BSNL एंड MTNL विल बी रिलीज। यानी कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 में आपके एक्सग्रेशिया का भुगतान दोनों ही कंपनी BSNL और MTNL के एक्सग्रेशिया का भुगतान हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया टू BRS ऑप्टीज ऑफ BSNL MTNL के रिगार्डिंग DDG PM informed that member of finance DOT has written to Ministry of Finance for the allotment of funds in this head. Ministry of Finance, after the approval of the Parliament in its winter session, will allow the payment. Hence, it is expected that during Parliament winter session in January 2021, the exgratia payment to BRS optage of BSNL and MTNL will be released. तो ये ऐसा माना जा रहा है कि अब आपके जो BRS ऑप्टीज का फंड है जो 8% एक्सग्रेशिया बचा हुआ है वो आपको जनवरी के एंड तक भुगतान हो पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जब तक BSNL के द्वारा यहाँ से लेटर जो जारी किया जाएगा DOT के लिए, उसके लिए भी पहले जैसे ही अप्रूवल आपको दिखेगा तो यहाँ पर से लेटर जारी होगा और DOT के द्वारा भी एक लेटर जारी किया जाएगा जिसमें फंड अलॉटमेंट का लेटर होगा, उसके बाद ही इसका भुगतान हो पाएगा। और अभी तक दोनों ही लेटर यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा कंसल्टेशन ऑफ कमेटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ कंसेशनल FTTH कनेक्शन फैसिलिटी फॉर, तो ये आपके काम का कोई ऐसे नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया इन मुंबई है सक्सेसफुली माइग्रेटेड 3G स्पेक्ट्रम टू 4G अक्रॉस ऑल सेल साइट्स। तो ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अपडेट थी जिसमें 3G को 4G में जो अपग्रेडेशन किया जाना है, जो BSNL में भी लगभग 50,000 टावरों में किया जाना है एवं 50,000 का न्यू 4G नेटवर्क के लिए नए BTS इंस्ट्रूमेंट भी लगाने हैं। वहीं 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ड्राइव टैलेंट डिमांड इन इंडिया टेलीकॉम सेक्टर फॉर बाई 20% इन 2021। यानी कि BSNL में अगर या फिर टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई भी जो ग्रेजुएट है वो अगर जॉब करना चाहता है तो उनके लिए नई वैकेंसी, नई भर्तियां आने वाली है जो कि लगभग 20% इम्प्रूवमेंट होने वाला है। यानी कि जैसे कि अब 70,000 के आसपास कर्मचारी BSNL के अंदर हैं तो उसका 20% लगभग आपको इसमें जो 14,000 वैकेंसी के अप्रॉक्सीमेट होती है जिनका आपको नई वैकेंसी, नई भर्तियां निकल सकती हैं। 14,000 के अप्रॉक्सीमेट उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एवं सभी तरह के कर्मचारी शामिल होंगे। इसमें RF इंजीनियर, फाइबर लेइंग टेस्टर्स, क्वालिटी चेक इंजीनियर्स, फील्ड इंजीनियर्स और अन्य सभी
मौजूद होंगे। तो ये तो थी इससे रिलेटेड अपडेट, और अभी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा आपको इसकी तुरंत जानकारी भी पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ भुगतान हुआ है BRS ऑप्टीज का, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये भुगतान पेंशन से रिलेटेड हो सकता है। अगर पेंशन नहीं आई है तो कल तक ये ज़रूर आ जाएगी, ऐसा बताया गया है जितेंद्र राजवर जी के द्वारा। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट थी BSNL BRS ऑप्टीज से जुड़ी हुई। तो खबरों से जुड़े रहें, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में और लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके यूट्यूब चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।